हरि का गुणगान करेंगे। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का, तालियों की सेवा देते हुए राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। ओ राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। ओ राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। मैंने तुझे पा लिया हो, मैंने तुझे पा लिया, मेरे दिल में ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। हो महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। ओ महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। हो महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। सुदामा की कुटिया में हो, सुदामा की कुटिया में मेरे श्याम का बसेरा है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। हो मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। हो मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। विष भरे प्याले को, विष
भरे प्याले को अमृत में बनाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने हुए पधारे सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, बच्चे और संतजन, ब्राह्मण वर्ग, संगीत के मधुर आलोक से कथा में संगीत की सृष्टि करने वाले मेरे संगीतज्ञ बंधु, आप सभी में मैं राम जी के दर्शन करते हुए आप सभी को नमन वंदन करता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। आप सभी बड़भागी हैं कि आपने सुंदर प्रथम दिवस से और आज 7वें दिन में प्रवेश हो रहे हैं। आप सब बड़भागी हैं कि आप इस कथा में अपना समय का दान दे रहे हैं और कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि जो फल योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तन। वह फल केवल और केवल कृष्ण का भजन करने से, नाम सुमिरन करने से प्राप्त होता है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरि उतरहि पार। केवलम नाम जप। आप सब बड़भागी हैं कि आपने जीवन में अपना ये अमूल्य समय यहाँ दिया है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि आज के समय में धन ही बड़ा है। कई लोग सोचते हैं कि संतान खूब हो जाए तो वही बड़ा है। कई लोग सोचते हैं मैं बलवान हो जाऊं वही बड़ा है। और कई लोग सोचते हैं कि बूढ़ा जो होता है वही बड़प्पन है। नहीं, यहाँ कहा है शास्त्र में, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकर। धन से बड़ा होना भी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि रावण के बराबर धनवान कौन था? रावण के बराबर धनवान कौन था? जिसके पास स्वयं सोने की लंका है और तीनों लोग जो लोगों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है। तो धन वृद्धा आयुर्वृद्धा, उसी रावण की आयु लगभग 5 करोड़ वर्ष बताई गई है महाराज। ये जो है सिर्फ त्रेता युग में ही नहीं जन्मा, इसकी जो आयु है। और देखिए, आयु से बड़ा होना भी बड़ी बात नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा वह बात कह जाता है जो बड़े बड़े बुजुर्गों को पता नहीं होती। सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमने ये अनुभव कैसे नहीं लिया। वैसे तो जीवन में जो बुढ़ापा है इसको अनुभव का खजाना कहा गया है।
लेकिन आयु से बड़ा होना ही बड़ी बात नहीं है। धन वृद्धा, आयुर्वृद्धा, बल वृद्धा, और कोई बलवान है, बहुत बलशाली है, इससे भी अगर बलवान होकर भी अगर कहें कि मैं बड़ा हूं तो यह भी बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको निवेदित किया कि रावण बड़ा बलशाली था, ये सब रावण पे बैठता है, लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, इन सबसे ऊपर क्या माना गया है? ज्ञान को माना गया है, भक्ति को माना गया है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। इसलिए जीवन में अपने जीवन को ऐसे बनाए कि बड़ा वो है जो अपने से छोटे के साथ कैसा व्यवहार करता है, इससे पता चलता है वो बड़ा है या छोटा है। अपने से छोटे के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं? जो झुकता है, शास्त्र कहता अभिवादनशीलस्या नित्यम वृद्धोपसेवना। जो अभिवादन करता है ना, जो दूसरे के आगे झुकता है, जो सभी में राम जी का दर्शन करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें बढ़ती है महाराज। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु भी, विद्या भी, यश भी और बल भी। इसलिए कथा हमें जीवन में क्या सिखाती है? कथा भगवान की होती है और व्यथा हमारी होती है महाराज। हमारी तो व्यथा ही हो सकती है, क्योंकि हमारी जो व्यथा है वो घर द्वार से जुड़ी है, और ये जो कथा है ये हरिद्वार से जुड़ी है, हरि के द्वार से जुड़ी है। इसलिए जो हरिद्वार से अपनी जीवन को जोड़ेगा उसकी कथा होगी, और जो घर द्वार से अपने जीवन को जोड़ेगा उसकी तो व्यथा ही हो सकती है महाराज। हनुमान जी महाराज जब पहली बार राम जी से मिले तो ब्राह्मण वेश में आए, बड़े बड़े पांडित्य से संस्कृत भाषा में वाचन करने लग गए। राम जी ने कहा आप कौन हैं? तो पांडित्य से उनके सामने अपना परिचय रखा, लेकिन राम जी तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं कौन है। तो राम जी से हनुमान जी पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? राम जी ने अपना परिचय दिया, मैं भाई सूर्यवंशी राजा प्रताप राजा दशरथ का सबसे बड़ा बेटा हूं, और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है, और हमारी पत्नी, मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया, इसलिए हम उनको ढूंढ रहे हैं, अपनी कथा सुनाई। अब हनुमान जी महाराज से कहा राम जी ने, हमने तो अपनी कथा सुना दी, अब आप अपनी कथा सुनाइए। तो हनुमान जी महाराज कितना सुंदर कहते हैं, महाराज हमारी कथा नहीं होती, हमारी तो व्यथा ही होती है। तो राम जी ने कहा कि ऐसा करो, चलो व्यथा ही सुना दो, कथा नहीं है तो व्यथा सुना दो। तो हनुमान जी कितना सुंदर कहते हैं महाराज प्रभु आपसे मिलने के बाद भी जिसकी व्यथा बचे तो आपसे मिलने का, उस दर्शन का क्या लाभ? आपसे मिलने के बाद तो व्यथा वैसे ही खत्म हो जाती, कथा हमारी है नहीं और व्यथा आपसे मिलकर समाप्त हो चुकी है। इसलिए अपनी जीवन की जो व्यथा है उसको कथा में बदलो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कल आपने सुंदर भगवान के पहले विवाह की चर्चा सुनी। माँ भगवती रुक्मणी मैया के साथ में भगवान का प्रथम विवाह हुआ। खड़े जो होते हैं ना उनकी सेवा लगती है। हमारे गुरुदेव कहते थे बेटा जो खड़ा रहता है उसकी सेवा लगती है, उसको बीच बीच में काम के लिए बोलना पड़ता है, अब ये करो करो। इसलिए ध्यान से कथा सुने, बैठकर कथा सुने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पहले विवाह की आपने चर्चा सुनी, भगवान का पहला विवाह हुआ। उसके उपरांत इधर संबरासुर नाम का एक राक्षस था। इसको वरदान था कि ये भगवान के पुत्र के द्वारा ही इसका वध हो सकता है, बाकी किसी के द्वारा नहीं। तो माँ भगवती रुक्मणी का जो पहला पुत्र हुआ
इनका नाम था प्रद्युम्न महाराज। बोले प्रद्युम्न महाराज की जय। प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ तो ये जब सूतिका गृह में थे तो 6 दिवस में ही ये संबरासुर आया और इनको सूतिका गृह से उठाकर लेकर गया। आगे चलता गया तो आसमान से इन्होंने क्या किया कि इस बालक को एक जमुना में फेंक दिया। अब फेंक दिया तो सोचा कि ये समाप्त हो गया होगा, लेकिन उस जमुना में एक मछली थी, उस मछली ने इस बालक को सदेह पूरा शरीर ऐसे का ऐसा निगल लिया। अब जो मछुआरे होते हैं, संबरासुर का एक मछुआरा था, उसने इस मछली को पकड़ा, इस मछली को लेकर गए कहाँ? संबरासुर की नगरी में रसोई में दिया। तो रसोईया जो थी उसका नाम था मायावती, और ये मायावती कोई और नहीं, ये कामदेव की पत्नी रति थी पूर्व जन्म में। तो यही कामदेव की पत्नी रति है, ये मायावती बनकर प्रकट हुई है महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जैसे ही इस मायावती ने देखा, इस मछली को काटा तो इसके अंदर एक सुंदर बालक, इसकी अपनी कोई संतान नहीं थी महाराज। सोचा अब संतान मिल गई है, लेकिन नारद जी ने बताया कि ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे ही पति। कौन है? बोले कामदेव हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में भगवान शंकर का ध्यान से हटाने के कारण भगवान शंकर ने इन पर अपनी तीसरी दृष्टि डाली, तीसरा नेत्र खुला, जिसके कारण इनका शरीर भस्म हो गया था। तो रति बिलखने लग गई और इन्होंने कहा कि मुझे मेरे पति की तो कोई गलती नहीं थी। तो शंकर भगवान ने कहा इनको शरीर जो मिलेगा द्वापर युग में ये कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर प्रकट होंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब सुंदर जैसे ही इनका इन्होंने देखा तो ये मायावती, ऐसी भी कथा आती है शास्त्रों में कि मायावती पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। और इसने क्या किया था? 2 कथाएं हैं, एक तो ये सच्ची है, रति है। दूसरा एक कथा ऐसे भी आती है कि पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, इसने भगवान विष्णु को तब से प्रसन्न किया, भगवान विष्णु से वरदान पाया। क्या वरदान पाया? रासायनिक विद्या का वरदान पाया। ये रासायनिक विद्या से कैसे? बोले रासायनिक विद्या के द्वारा जो छोटे से बालक को बड़ा कर सकती है, बड़े को छोटा कर सकती है, ऐसा वरदान पाया महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन इसने ये वरदान किसी ऋषि पुत्र पर प्रयोग कर दिया तो ऋषि ने इनको श्राप दे दिया कि तू अपनी विद्या भूल जा। फिर ये नारायण के पास गई तो नारायण ने कहा कि ये विद्या तुम्हें द्वापर युग में काम आएगी, स्मरण आएगी। तो ये मायावती जो है ये रसायन विद्या जानती है। अब रसायन विद्या के द्वारा इन्होंने इस छोटे से बालक को 16 वर्षीय बालक बना दिया। और ये मायावती तो स्वयं है, माया जानती है। मायासुर संबरासुर को मारने के लिए माया की आवश्यकता थी, तो सारी मायावी विद्या और रासायनिक विद्या के द्वारा इस बालक को प्रद्युम्न महाराज को बड़ा कर दिया। ये प्रद्युम्न महाराज ही कामदेव है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इनके द्वारा संबरासुर का वध हुआ। इसके बाद भगवान का एक दिन भगवान अपने इनके राज्य में एक सत्राजित नाम के राजा थे। इन्होंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके तो सूर्य भगवान ने इनको एक मणि दी, भेंट में एक मणि दी। इस मणि को कहते हैं शमंतक मणि। इस मणि की विशेषता ये थी कि 8 बार सोना रोज देती थी महाराज। 8 बार सोना मतलब एक बार का मतलब है 20 किलो सोना एक बार। तो 8 बार मतलब अब लगा लीजिए, ठीक है। तो 8 बार सोना ये रोज देती थी। तो भगवान ने कहा कि भाई ये मणि तुम्हें मिली है, इसको राजकोष में जमा कर दो। क्या है कि इससे जो प्रजा है उसका भला होगा, इसलिए इसको राजकोष में जमा कर दो। लेकिन इसने मना कर दिया महाराज।
भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी चीज है। तो एक दिन इसका छोटा भाई था प्रसेन, ये इस मणि को अपने गले में लटका कर जंगल में घूम रहा था कि तभी जो है एक सिंह ने इसको मार डाला। और सिंह ने जैसे ही मारा तो फिर सिंह के साथ में जामवंत, वृक्षराज जामवंत का युद्ध हुआ और जामवंत जी ने इस सिंह को मारा। और उनके पास जो मणि थी, जो प्रसेन के गले में मणि थी, जामवंत जी ने ये मणि अपनी बेटी जामवती को दे दी। अब जामवती को दे दी, बेटी को दे दी मणि, और अपने आप गुफा के अंदर चले गए। इधर भगवान पर लांछन लग गई, कलंक लग गया कि भगवान ने जानबूझकर क्या किया, इन्होंने प्रसेन को इन्होंने ही मारा होगा उस मणि के लिए, ऐसा लांछन लगा। तो भगवान ढूंढते ढूंढते उस गुफा के अंदर गए। उस गुफा के अंदर गए तो 27 दिन तक महाराज जामवंत जी का और भगवान का युद्ध हुआ इस मणि के लिए। क्यों? पहली बात तो ये जैसे ही अंदर गुफा के अंदर गए तो वहां जामवती इस मणि के साथ में खेल रही थी। अब इस मणि के साथ में खेल रही थी तो आग्रह किया भगवान ने इस मणि को मुझे दे दो, तो उन्होंने मना किया। बोले मेरे पिता से पूछो। पिता को देखा तो जामवंत जी ने जब भगवान को देखा, पहचाने नहीं पहचान पाए कि कौन है, तो कहा कि इस मणि के लिए आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। तो 27 दिन तक युद्ध हुआ महाराज। 27 दिन तक युद्ध होने के पश्चात जब जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई तो समझ गए ये कोई और नहीं, ये मेरे प्रभु राम है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं आपको पहचान गया। बोले मैं तो तुम्हें पहले ही पहचानता था। भगवान ने कहा मैं तो पहले ही जानता था कि आप कौन है। आप पूर्व जन्म में आपकी मनोकामना थी कि राम जी के बराबर योद्धा अगर मेरे साथ कोई होता युद्ध करने वाला तो मैं भी युद्ध करता, ऐसी इनकी मनोकामना थी। तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की है ये 27 दिन तक युद्ध करके। तब बोले भगवान मुझे आपका राम रूप देखना है। तब भगवान ने राम लक्ष्मण और सीता का रूप दिखाया। इसके बाद बोले भगवान ने कहा कि ये मणि मुझे दे दो। तो जामवंत जी ने कहा कि ये मणि मैं अपनी बेटी को दे चुका हूँ और बेटी को जो दान दिया हुआ होता है उसको वापस नहीं लिया जा सकता। इसके लिए आप क्या करें, आप जो है मेरी पुत्री से विवाह कर लो और उसके साथ जो दहेज में है इस मणि को मैं दे दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान का दूसरा विवाह हुआ महाराज। इधर सत्राजित को जैसे ही मणि दी, सत्राजित लज्जित हो गया। इसने कहा भगवान मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने आप पे लांछन लगाया, अब आप ही इस मणि को रख लो। भगवान ने कहा मैं ऐसे तुम्हारी मणि नहीं रख सकता। तो सत्राजित ने कहा कि मेरी एक पुत्री है सत्यभामा, आप क्या कीजिए, आप सत्यभामा जी के साथ में विवाह कर लो और ये मणि साथ में दहेज में रख लो। इस तरह से भगवान ने तीसरा विवाह किया। उसके बाद भैष्मी, जामवती, भामा, सत्या, भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रवंदा चेत अष्टोपटर महास्त्रिया। इनको महास्त्री कहा जाता है। जो पांचवी थी मित्रवंदा। इसके बाद जो है कालिंदी, कालिंदी का विवाह कैसे हुआ, भगवान ने कालिंदी का तप देखा। ये कालिंदी कौन है, ये सूर्य भगवान की पुत्री है और इन्होंने बड़ा तप किया भगवान को पति रूप में पाने के लिए। तो भगवान ने कालिंदी के साथ चतुर्थ विवाह किया। पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ में हुआ। ये अवंती की राजकुमारी थी और इनको भगवान ने स्वयंवर के द्वारा प्राप्त किया। पांचवा विवाह ऐसा हुआ। छठा विवाह सत्या के साथ, ये नग्नजीत की कन्या थी और इनकी शर्त थी कि 7 बैलों को जो एक साथ में नथ देगा उसी के साथ में सत्या का विवाह होगा। तो भगवान ने इन 7 बैलों को एक साथ नथा। इस कारण भगवान का सत्या के साथ विवाह हुआ। भद्रा जो थी कैकेयी देश की राजकुमारी थी, इनको भी स्वयंवर से जीता। और लक्ष्मणा जो
मद्र देश की राजकुमारी थी, इनको भी भगवान ने स्वयंवर के द्वारा जीता, स्वयंवर हुआ वहां से इनका। तो इस तरह से 8 विवाह भगवान के हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक दिन एक भौमासुर नाम का दैत्य था, इसने 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। इसने सोचा था जब तक 20,000 नहीं होंगी तब तक मैं इनके साथ एक साथ विवाह करूंगा, जब ये 20,000 हो जाएंगे। तो 16,100 कन्याएं थी इसकी कैद में। एक दिन भगवान और सत्यभामा मैया स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लेने जा रहे थे कि बीच में इस भौमासुर ने क्या किया, इस भौमासुर ने भगवान पर आक्रमण किया। लेकिन भगवान उसका प्रत्युत्तर नहीं देते, भगवान ने इसका जवाब नहीं दिया, ये बार बार प्रहार करता रहा। सत्यभामा ने देखा कि प्रभु इसको मार क्यों नहीं रहे। तो सत्यभामा ने कहा कि प्रभु आप जो है इसका वध करो। तो तुरंत भगवान ने चक्र उठाया और भौमासुर का वध कर दिया। अब देखिए पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि यह है भौमासुर, पृथ्वी का पुत्र है ये, और पृथ्वी सत्यभामा को पृथ्वी कहते हैं। और इसको वरदान था जब तक इसकी माँ नहीं कहेगी तब तक इसका कोई वध नहीं कर सकता। इसलिए सत्यभामा ने कहा मारो इसको। तो इसके बाद इसका वध हुआ। इसने 16,108 कन्याओं को बंदी कर रखा था। इसके बाद भगवान ने उनको वहां से छुड़ाया और कहा कि अपने अपने स्थान को जाओ, जहां से आई हो तुम अब मुक्त हो। तो इन सब ने कहा हम कहाँ जाएं, संसार हमें जीने ही नहीं देगा महाराज। इसलिए क्योंकि संसार का काम है जो अच्छा करे उसको भी बुरा, जो बुरा करे उसको भी बुरा। संसार जीने नहीं देता महाराज। इसलिए हम तो इससे अच्छा ठीक था कि हम जेल में कैद थे, कम से कम 2 रोटी तो मिल रही थी। अब हम बाहर जाएंगे तो हम पर कलंक लग चुका है कि एक राजा के यहाँ होकर आई है, इसलिए हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा कि जिसको कोई नहीं उसका मैं होता हूँ। इसलिए 16,108 रानियों के साथ में एक साथ में भगवान ने विवाह किया। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह हुए। इसी दिन नरक चतुर्दशी के नाम से भी हम उस दिन का त्योहार मनाते हैं, ठीक है, जिस दिन भौमासुर का अंत हुआ। इसके बाद भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याएं हुई। इस तरह से भगवान 1-1 सस्ता कृष्णस्या पुत्रान 10 दशावला, प्रत्येक से 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याएं हुई। इधर महाराज बलि के जो 100 पुत्र थे उनमें से सबसे बड़ा जो पुत्र था वो तब बाणासुर। और बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। उसकी एक दासी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। तो चित्रलेखा क्या करती थी कि चित्र बनाया करती थी महाराज। चित्र के द्वारा जिसका चित्र बना दिया उसको माया के द्वारा अपने पास ला सकती थी, ऐसी विद्या जानती थी ये चित्रलेखा। तो उषा ने कहा चित्र बनाओ मेरे लिए, कोई योग्य वर ढूंढो। चित्र देखा तो चित्र बनाती गई। अंत में भगवान के पौत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया। अब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा को ये बड़े प्रिय लगे। तो चित्रलेखा के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा इन्होंने अनिरुद्ध को वहां से सीधे अपने यहाँ विद्या के द्वारा अपने यहाँ ले आए। और अब इन दोनों के बीच में प्रेम हो गया महाराज। अब इन दोनों के बीच में प्रेम हुआ तो बाणासुर को ये अच्छा नहीं लगा। इन्होंने चारों तरफ से इनके कक्ष को घेर लिया। इधर नारद जी ने भगवान को बताया कि तुम्हारा पौत्र बाणासुर की नगरी में बंदी है। तब भगवान पूरी सेना लेकर वहां गए। लेकिन इस बाणासुर को वरदान था, शंकर भगवान को इसने प्रसन्न किया था, इसलिए इसके सहस्त्र बाहु थे, 1000 हाथ थे इसके। इसको अभिमान हो गया था। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ने कहा था कि जब तक मैं तेरी रक्षा का वचन देता हूँ, तेरे राज्य की रक्षा का वचन मैं देता हूँ। तो इधर भगवान ने बाणासुर की नगरी पर आक्रमण किया, उधर शंकर भगवान, दोनों का महाभयंकर युद्ध हुआ महाराज। इसी युद्ध में भगवान ने
नारायण ने इस बाणासुर के जो सहस्त्र बाहु थे, 1000 हाथ थे, उनमें से